माता ने हम सबको बता दिया था कि अयोध्या का जीवन मिथिला के जीवन से बिल्कुल भिन्न होगा और हम सबको वहाँ के नए तौर तरीक़ों के अनुरूप अपने आप को ढालना होगा। वहाँ पर सब कुछ बहुत अधिक औपचारिक था। उन्होंने कहा था हमें उनके रीति रिवाज़ों और नियमों का पालन करना होगा। जितनी स्वतंत्रता से हम मिथिला में घूमते थे, अयोध्या में ऐसा नहीं हो पाएगा। आरंभ में हम सभी यहाँ विदेशी जैसे होंगे, लेकिन समय के साथ धीरे धीरे सब कुछ बदल जाएगा। तुम सब एक दूसरे के साथ हो और मिथिला की भावना को अपने हृदय में जीवंत रखोगे। आपको यहाँ मिथिला में जो स्वतंत्रता मिली थी उसे भूलना नहीं चाहिए और किसी दिन शायद हम उस स्वतंत्रता से अयोध्या के लोगों तक उस विचार को पहुँचा सकेंगे, ऐसी मेरी आशा है। इन सावधानी से भरे शब्दों के बावजूद हम अयोध्या नगरी के इतने बड़े पैमाने पर जीवन जीने के लिए तैयार नहीं थे। यह नगर मिथिला की तुलना में बहुत बड़ा, बहुत विशाल और वैभवशाली था। हर जगह इसका विस्तार चारों ओर फैला हुआ था। ये बहुत ही विस्तृत और समृद्ध राज्य की एक राजधानी था। सुरक्षाकर्मी व सैनिक पंक्तियों में हमारे मार्ग में खड़े रहते थे, जो राज्य की सैन्य शक्ति के प्रतीक थे। ये थोड़ा सा हमको डराता भी था। विस्तृत समारोहों द्वारा मार्ग से महल तक हमारा भव्य स्वागत किया गया और जब हम वहाँ पहुँचे, हम महल को देखकर स्तब्ध रह गए। मैं सोचती थी कि मिथिला का महल बहुत बड़ा था, किंतु अयोध्या के महल के आगे मिथिला का महल नगण्य था। मैं अचंभित थी कि मैं यहाँ भटक गई तो मार्ग कैसे पाऊँगी, किंतु हमें महल में घूमने की स्वतंत्रता बिल्कुल नहीं दी गई थी। हमें महल के पीछे कमरे दे दिए गए थे और हमारा कार्यक्षेत्र सीता माता के कक्ष तक सीमित रखा गया था। यह हमारे लिए उचित था, किंतु हमें लग रहा था कि हम माता का पूरा ध्यान कैसे रख पाएंगे। हम जानते थे कि यहाँ अन्य सेवकों से मिलना जुलना हमारे लिए असंभव था। जब हम माता का सामान सजा रहे थे, सोमा हमारे पास आकर बोली, अब हमें माता को दूसरों के समक्ष इस नाम से नहीं पुकारना चाहिए। यहाँ सबको ये सब अनादरपूर्ण लग सकता है। माता को फिर हम क्या कहकर पुकारेंगे अगर माता नहीं? उषा ने पूछा। हम कुछ कहकर नहीं पुकारेंगे। मैंने देखा है यहाँ सेवक राज परिवार के सदस्यों को सीधे संबोधित नहीं करते हैं। यदि हमें माता को संबोधन करना भी होगा तो हम बस उन्हें महारानी कहकर पुकारेंगे, और जब हम एकांत में उनके साथ होंगे तब हम वैसे ही रहेंगे जैसे मिथिला में रहते थे। वो रुकी। और मैंने ये भी देखा है कि यहाँ अन्य सेवक नज़रें झुकाकर रखते हैं जब राज परिवार के साथ होते हैं, और तब तक नहीं बोलते जब तक उनसे कुछ पूछा न जाए। ये कहते हुए सोमा का चेहरा दुख से भर गया। उन्हें उनके नाम से भी नहीं बुलाया जाता, बस केवल सेविका। हमने एक दूसरे की तरफ देखा। मुझे नहीं लगता कि हम उनके सानिध्य में अधिक समय रहेंगे और मुझे यकीन है कि यह कोई समस्या नहीं होगी। मैंने शीघ्रता से उत्तर दिया। मैं सुनिश्चित करना चाहती हूँ कि हम ऐसा ना कुछ कहेंगे ना करेंगे जिससे मिथिला की छवि यहाँ पर खराब हो। हमें याद रखना होगा कि हम यहाँ जनक बाबा और माता सुनैना का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। माता के दिन अनेक कार्यक्रमों में व्यस्त रहते थे और केवल भोजन के समय, दिन में भोजन के उपरांत कुछ विश्राम के समय और देर रात में हमारी उनसे भेंट हो पाती थी। राजकीय भोजन एक विस्तृत मामला था। जैसे कि परिवार में अन्य कई सदस्य भी थे, हमारी ज़रूरत रसोई घर में या भोजन परोसने में भी नहीं पड़ती थी। मिथिला में हमने अनेकों कार्यक्रमों में अपना सहयोग दिया था, किंतु यहाँ अयोध्या में हमारी जिम्मेदारियाँ केवल माता व उर्मिला की व्यक्तिगत सेवा तक ही सीमित रह गई थी। मुझे मिथिला की अंतरंगता अक्सर याद आती। मैं जनक बाबा और सुनैना माँ को बहुत प्यार से याद करती और साथ ही अपनी सभी सहकर्मियों को भी, जिनके साथ मैं बचपन से पली बड़ी थी। मैं दिन भर माता को कई कई बार याद करती थी, कभी किसी बात पर तो कभी किसी बात पर। कभी उनकी हंसी की आवाज़ें मेरे मन में गूंजा करती, जिनसे सारा महल रोशन रहा करता था। उनके विभिन्न कार्यों की कहानियाँ सबसे साझा करना मुझे बहुत बहुत याद आता। रघुवंश का महल बहुत बड़ा था और वहाँ का माहौल बिल्कुल भिन्न।
मैं आश्चर्य करती कि कैसे माता इस नए वातावरण में स्वयं को आगे ढाल रही थीं, किंतु हमें ना के बराबर अवसर मिलता ये सब उनसे पूछने के लिए। जब हम उन्हें देखते वो हमें दीप्तिमान लगती। कुछ अवसरों पर हमने उन्हें श्री राम के साथ देखा, जहाँ हमें उनके प्रगाढ़ प्रेम का पल्लवित होना स्पष्ट दिख रहा था। दोनों एक दूसरे की उपस्थिति में जैसे खोए हुए से रहते थे, किंतु सोमा कुछ और भी देख पा रही थी। एक दिन मैंने उससे पूछा कि वो क्या सोचती है, किस प्रकार माता यहाँ स्वयं को अयोध्या के अनुरूप समायोजित कर रही होंगी। सोमा ने कहा, यहाँ उसके लिए ढेरों खुशियाँ हैं, लेकिन कुछ असहजता भी है। मैं उसकी कुछ टिप्पणियों के अनुसार अनुभव कर सकती हूँ, क्योंकि वो यहाँ महल में एकता का अभाव अनुभव कर रहे हैं, जिसका उन्हें खेद है। एकता का अभाव, इसका क्या तात्पर्य है? महाराजा दशरथ एवं माता में अटूट संबंध एकाएक स्थापित हो गया था और तीनों रानियां भी माता से बहुत स्नेह करती थीं, किंतु कैसी एकता के अभाव की बात सोमा कह रही थी। मैं सोचने लगी, क्या तुम महसूस नहीं कर रही मीनाक्षी? यहाँ पर एक अभाव सा खटकता है, एक प्रकार की सद्भावना जो मिथिला में रची बसी थी, जो मैं समझती हूँ जनक बाबा के प्राकृतिक स्वभाव की वजह से थी। यहाँ महाराज अपनी रानियों के बीच में जैसे मुझे बटे हुए से लगते हैं। बेशक वे आपस में घनिष्ठता का प्रदर्शन करते हैं, किंतु मैं कुछ अलग सा महसूस कर रही हूँ, और यदि मैं ऐसा महसूस कर रही हूँ तो निश्चित है माता भी ऐसा महसूस कर रही होंगे। मैं आशा करती हूँ कि यहाँ जो भी असुविधा व असामान्य असहजता है, माता उसे ठीक कर पाएंगी। मैं विचारमग्न हो गई। मैंने अन्य नौकर चाकरों के मुख से कुछ कानाफूसी सुनी थी, किंतु माता ने हमें पहले से ही सतर्क कर दिया था कि किसी भी तरह की घरेलू राजनीति का हिस्सा हमें नहीं बनना था। इसलिए मैंने उन सभी बातों पर ध्यान नहीं भटकने दिया। हमें सभी राजनीति और गपशप से परे रहना था। उसने कहा, आखिरकार हम बाहरी लोग हैं। यहाँ मिथिला में इस तरह से विभाजन की समस्या कभी नहीं थी। और कुछ भी है, सोमा ने अपनी बात एक दिन जारी करते हुए कहा, मुझे महसूस हो रहा है माता सीता धरती माँ के सानिध्य में जाने के लिए उत्सुक हैं। वन्य जीवन, जीव जंतुओं और वनस्पतियों की उन्हें कमी खल रही होगी। जब से हम महल आए हैं वे बाहर नहीं निकली। मुझे विश्वास है शीघ्र ही वो हमें बुला भेजेंगी किसी न किसी योजना के साथ। सोमा ठीक कह रही थी। कुछ दिन पश्चात जब हम माता की मदद कर रहे थे आभूषण निकालने व उन्हें रखने में, वो हमारी तरफ घूमकर मंद आवाज़ में बोली, नेपथ्य में मुझसे आकर मिलना भोर से पहले। मैं अभी तक नदी से नहीं मिली। हम सब चुपचाप महल से खिसक जाएंगे और जाकर उससे मिलकर आएंगे, इससे पहले कि कोई हमें रोके। पूजा की सभी आवश्यक सामग्री भी लेती आना। रोहिणी, सोमा और मैं जब भोर के पहले वहाँ पहुँचे तो देखा माता हमारी वेशभूषा पहन करके तैयार खड़ी थी, अपने सिर को ढककर, केशों को छिपाकर और मुख पर घूंघट निकालकर। कोई बिल्कुल शक नहीं कर सकता था कि वो वास्तव में कौन थी। हम सब ने नदी माँ की पूजा के लिए थाल लिए, जिनमें फूल और दीपक इत्यादि सामग्री थी। उषा रुक गई उर्मिला की देखभाल करने के लिए। पिछले दरवाजे की ओर से चलते हैं, यहाँ कई सुरक्षाकर्मी हैं, माता सीता ने कहा। इसलिए हम पिछले दरवाजे से दालान की सीढ़ियाँ पार कर नीचे उतरते हैं, जहाँ हमें 2 सुरक्षाकर्मियों ने रोक लिया। सोमा बोली, राजकुमारी सीता ने हमें नदी माँ की पूजा के लिए भेजा है, हम अधिक समय नहीं लगाएंगे। ये मिथिला से आई हुई सेविकाएं हैं, दूसरे सैनिक ने कहा, तुम इन्हें जाने दे सकते हो। एक बार महल से बाहर निकलकर हम सब ने राहत की सांस ली। हम नदी के किनारे चलते रहे जब तक कि हमें वो एकांत स्थान नहीं मिल गया, जहाँ हमने नदी की देवी को पुष्प अर्पण किए, दीपक प्रज्वलित किए। तब तक माता मंत्र उच्चारण करती रहीं और माँ का आवाहन करती रहीं। भोर की प्रथम किरणें माँ वसुंधरा को छूने लगी थीं। तब माता ने पानी में प्रवेश किया और मन ही मन नदी की देवी से वार्तालाप किया। इससे पहले कि हम जान पाते, माता पानी में जलमग्न हो गईं। फिर सांस लेने के लिए वो ऊपर आईं। हंसते हुए और पानी में छपाक करते हुए उन्होंने हमें पुकारा, आओ, माँ नदी हमारे साथ खेलना चाहती हैं,
ये माँ गंगा की छोटी बहन है और बहुत चंचल हैं। रोहिणी और सोमा ने आहिस्ता से नदी में प्रवेश किया। उस दिन लगभग डूबने जैसे अनुभव के बाद से ही मैंने नदी से दूरी बना ली थी। दोबारा अपना भाग्य मैं नहीं आजमाना चाहती थी। सोमा नदी में डुबकियां लगा रही थी। ज़ोर ज़ोर से हंसते हुए वो माता से बोली, कितना अद्भुत है बाहर खुली हवा में सांस लेना। सरयू देवी जानती थी मुझे इस समय की आवश्यकता है, जब मैं सभी औपचारिकताओं से मुक्त होकर स्वतंत्रता से मुस्कुरा सकूं। इसीलिए उन्होंने मुझे यहाँ बुलवा लिया, माता ने कहा। उन्होंने आपको बुलाया माता? सोमा ने आश्चर्य से पूछा। हाँ, पिछली कई रात्रियों से मैंने सुना कि वे मुझे बुला रही थी। ज़रा सोचो, मैं यहाँ पिछले कितने महीनों से हूँ और अब तक भली भांति मैं इनसे नहीं मिल सकी, किंतु मैं समझ नहीं पा रही थी कैसे निकला जाए। और जब कल रात को ये विचार मेरे मन में आया तो मैंने ठान लिया। हम नदी में बहुत अधिक समय तक नहीं रुक सके। बस सिर्फ उस स्वतंत्रता व खुशी के एहसास की अनुभूति तक हम वहाँ रहे, जिसका आनंद हम मिथिला में लेते थे। जब हमने वापस महल में प्रवेश किया, हमने देखा श्री राम मंद मंद मुस्कुराते हुए माता के नेपथ्य के सामने उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। यदि मैं जानता कि तुम नदी में जाने के लिए इतनी उत्सुक हो तो मैं स्वयं तुम्हें वहाँ लेकर चलता, वे बोले। मैं जानता हूँ आप इतनी प्रतिबंधित होने की अभ्यस्त नहीं हैं। हम बहुत शीघ्र ही वन विहार के लिए जाएंगे, श्री राम ने मुस्कुराकर कहा। माता ने इशारा किया कि तैयार होने के लिए उन्हें हमारी आवश्यकता नहीं, और फिर हम तीनों वहाँ से खिसक गईं, उन्हें एकांत देने के लिए। कुछ ही दिनों के पश्चात सोमा माता और श्री राम के साथ वन विहार के लिए चल दी। जब वे वापस आए, उसने हमें बताया कि किस प्रकार माता रथ से नीचे उतरकर नंगे पांव जंगल में चलने के लिए लालायित थीं। रथ में जाने में वो बात ही नहीं। वे बोली, माँ धरा को छूकर उनकी अनुभूति करनी चाहिए। पैरों पर भूमि का स्पर्श अनोखी ऊर्जा प्रदान करता है। सोमा रथ के पास उनकी प्रतीक्षा कर रही थी। उन्हें गए कई घंटे व्यतीत हो गए थे। वो बोली, मुझे विश्वास है माता स्वयं को यहाँ के वन्य जीवन से परिचित करवा रही होंगी। किंतु जब वे जंगल से बाहर निकली, माता एकदम शांत थीं। सोमा बोली, बाद में इन्होंने मुझे मानव अतिक्रमण के संकेत दिए। संतुलन होना आवश्यक है, वो बोली। बढ़ती हुई मनुष्यों की आवश्यकताओं और अन्य जातियों का यही संतुलन बिठाए बिना प्राकृतिक व्यवस्था और पारस्परिक सद्भावना बिगड़ जाएगी। वो सही कहती हैं, सोमा ने सोचते हुए कहा। माता ने सुनिश्चित किया था इस प्रकार के संतुलन को मिथिला में, किंतु यहाँ अयोध्या में उनके पास वैसी स्वतंत्रता और अपनी बात कहने का अधिकार नहीं है। इस बात को सही प्रकार समझते हुए जो सोमा कह रही थी, आपस में हम लोग एक दूसरे को ताक रहे थे। मिथिला में जनक बाबा के पश्चात माता की ही आवाज़ थी जिसकी चलती थी। प्रत्येक व्यक्ति माता की बुद्धिमत्ता का आदर करता था, किंतु अयोध्या में सब कुछ अलग था और जीवन बहुत जटिल था। यहाँ कई अलग अलग विचारधाराएं थीं जो आपस में एक दूसरे के अंतर विरोध करती थीं, और यहाँ प्रतिस्पर्धा शक्ति केंद्र था। आर्य संस्कृति का प्रचार प्रसार प्राथमिकता था, किंतु अन्य प्रजातियों का शोषण यहाँ पर हो रहा था। बहुत सी ऐसी बातें थीं जिनकी हमें तब तक जानकारी अच्छी तरह से नहीं मिली थी। ये तो उस रात्रि जब उनके वन प्रस्थान का समय निकट आ रहा था, तब माता ने हमें भीतरी कारण बताए जिनकी वजह से ये सब घटनाएं घटी थीं, जिनसे हालांकि हम डर गए थे, किंतु जो ऋषि मुनि आर्य संस्कृति के विस्तार में आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे थे, वे इसका स्वागत कर रहे थे। कितनी खुश थी माता। इससे पहले मैंने उन्हें कभी इतना प्रसन्न नहीं देखा। उनके जंगल से आने के कुछ सप्ताह पश्चात सोमा ने कहा, जब एक सुबह हम माता को तैयार कर लौट रहे थे। सोमा के चेहरे पर खुशी का नामो निशान था। मैंने कभी उसे इतना गंभीर नहीं देखा था। क्या तुम सहमत नहीं हो? मैंने पूछा। उसका चेहरा कुछ मृदुल हुआ और उसने सिर हिलाया। मैंने उसे शांत अचेतन पाया, इसलिए फिर जोर देकर दोबारा पूछा। नज़रें नीची कर उसने उत्तर दिया, तुम केवल माता के बाहरी भावों को देख रही हो मीनाक्षी, वो चेहरा जिसे वो दुनिया को दिखा रही हैं। मैं बाहरी स्वरूप की निचली भीतरी सतह को भी देख रही हूँ और समझ रही हूँ। तुम्हारे कहने का क्या तात्पर्य है? मैंने चिंतित होकर पूछा।
बेशक उसका आनंद ऊपर से बुदबुदा रहा है और वे खुश दिखाई दे रही हैं, क्योंकि यही छाप वो छोड़ना चाहती हैं जब वे यहाँ से चली जाएंगी। वो इस घर में अपने कुछ आनंद के पल छोड़कर जाना चाहती हैं, जो परिवार के अन्य सदस्यों को दुखों से उबार सकेगा। चली जाएंगी? दुख? ये सब तुम क्या बहकी बहकी सी बातें कर रही हो सोमा? मैंने असमंजस से पूछा। क्या तुमने महारानी केकई पर छाई कड़वाहट का ध्यान नहीं दिया? क्या तुमने उनका वो काला रूप नहीं देखा? मेरे मन में भ्रम की स्थिति बनी हुई थी। मैंने विचलित हो सोमा की ओर देखा। उसके शब्दों से मैं हक्की बक्की रह गई। कोई बात नहीं, सोमा बोली। चलो, जितना भी समय अपने पास है उसे प्रसन्नता से व्यतीत करते हैं। तुम क्या जानती हो सोमा? तुम्हें किसने बताया? मैंने पूछा। मेरी आवाज़ थरथरा रही थी, किंतु साथ ही कठोर भी थी। माता ने हमें पहले से ही चेतावनी दी थी कि हमें घर के अन्य नौकर चाकरों के साथ एक होकर किसी भी बहस में भाग नहीं लेनी है, और सबसे अधिक सोमा इन निर्देशों के प्रति बहुत सतर्क थी। वो मुश्किल से किसी से मिलती जुलती थी। ऐसा नहीं कि वह दुर्भाग्यपूर्ण बातों के प्रति अति संवेदनशील थी। नज़रें मिलने पर वो आँख चुराकर कहीं और देखने लगती। पहली बार मैंने उसकी आंखों में आंसू देखे। भय के विचारों ने मुझे ऐसे भेद कर रख दिया कि कुछ भी उन्हें शांत जैसे नहीं कर पा रहा था, जब तक उस शाम को मैं और सोमा माता के आभूषण, अलंकार व वस्त्र आदि को संभाल कर रखने नहीं पहुँचे। मेरा अंतर्मन माता के सानिध्य में आनंद का अनुभव कर थोड़ा सा शांत हुआ, और सोमा भी शांत व स्वाभाविक सी प्रतीत हो रही थी। उस रात्रि अपने छोटे से कक्ष में मैंने स्वयं को तर्क दिया, समझाया। यद्यपि सोमा की विशेष अंतर्दृष्टि माता के मन की सब बात जान सकती है, और उसका माता के साथ एक ख़ास अंतरंग संबंध भी है, और हम में से कोई भी उस स्थिति में नहीं पहुंच सकता था जितना सोमा उनके अंदर झांक सकती थी। इस बार शायद वो गलत थी। वो इन सब बातों की कल्पना कर रही है जिनका वास्तव में अस्तित्व नहीं है। मैंने इस संदर्भ को कि कोई अनहोनी होने जा रही है अपने मन मस्तिष्क से पूरी तरह से बाहर कर दिया। ये तो कई दिनों पश्चात हमें ज्ञात हुआ कि अयोध्या का राज सिंहासन पलटने वाला था, ऊपर से नीचे की ओर, लेकिन किसी बाहरी शत्रु द्वारा नहीं, अपितु किसी आंतरिक शक्ति के द्वारा। वे चंद दिन बेहद उतार चढ़ाव से भरे हुए थे। महाराजा दशरथ बीमार पड़ गए थे। लोग कहते थे दिल का दौरा पड़ा था। माता ने बहुत चेष्टा की अपनी जड़ी बूटियों द्वारा उपचार करने की, किंतु महाराज की शक्ति वापस लौट कर नहीं आई। फिर सब जगह उनके तत्काल राम के रास्ते लग करने की चर्चा हुई, जिसके लिए उपयुक्त तिथि व समय सुनिश्चित किया गया, और जब वो शुभ घड़ी आ पहुँची तब अचानक सब कुछ बदल गया। महारानी कैकेयी का मन उनकी कड़वी और छल तथा षड्यंत्र से युक्त सेविका द्वारा घुमा दिया गया, और गहरी निष्क्रियता, ईर्ष्या और क्रोध ने रानी को आक्रोश से भर दिया। वर्षों पूर्व कैकेयी ने युद्ध स्थल में महाराज के जीवन की रक्षा की थी, और महाराज ने उन्हें 2 वरदान देने का वचन दिया था, जिनसे वो अपनी कुछ भी मनचाही वस्तु महाराज से मांग सकती थी। अब वो उन वर्षों पूर्व दिए गए दोनों वचनों को पूरा करने की बात उठा रही थी। जब राजा दशरथ ने वे दोनों इच्छाएं जाननी चाहिए, ये सोचते हुए कि वे आसानी से उन्हें पूरा कर देंगे, रानी कैकेयी ने आग्रह किया कि राम के बदले उनके पुत्र भरत को अयोध्या का राज तिलक किया जाए, जबकि श्री राम सबसे ज्येष्ठ पुत्र थे, और राम को कैकेयी माता ने 14 वर्ष तक वन में भेजने का प्रस्ताव रख दिया। हम सब नौकर चाकर भूकंप की भांति हिलाने वाली इन सभी उड़ती हुई खबरों को सुनकर हैरान हो गए। जब तक स्वयं माता ने हमें बुलवाकर नहीं समझाया कि वहाँ अब क्या होने जा रहा है, वो उनके साथ विदा हो रही थी। वो हमारे सामने आ खड़ी हुई और बोली, राम ने वनवास जाने की सहमति दे दी है। चूँकि अलग रहने की कोई संभावना नहीं है, मैं भी उनके साथ जाऊंगी।
फिर बहुत कोमल स्वर में उन्होंने कहा, जहाँ राम है वहाँ सीता है, और जहाँ सीता है वहाँ राम है। उन्होंने इस समाचार के शांत होने की प्रतीक्षा की। हम सब जड़वत थे। मुझे ज्ञात नहीं कि हम किसी प्रकार की प्रतिक्रिया करने में भी सक्षम थे, क्योंकि हम इस बात का अर्थ समझ ही नहीं पा रहे थे कि वो वास्तव में क्या कहना चाह रही थी। उन्होंने हमारी ओर एकाग्रता से देखते हुए कहा, मुझे भय है कि इस राज्य पर घोर दुख के बादल छा जाएंगे और यह बाहरी ताकतों से असुरक्षित हो जाएगा और अति संवेदनशील। कुछ ऐसे भी होंगे जो श्री राम की अनुपस्थिति का लाभ उठाने की चेष्टा करेंगे, और मुझे कोई आशंका नहीं कि हम जहाँ भी होंगे इस राज्य की सुरक्षा हम करते रहेंगे, किंतु मुझे भी अपने कर्तव्यों का पालन करना होगा। मैं तुम चारों पर निर्भर हूँ। हमने यहाँ के दायित्वों को भली प्रकार निभाने के लिए। फिर वो शांत हो गई। तो क्या हमें यहाँ रहना होगा माता, आपके बिना? मैंने स्तब्धता से पूछा। मुझे लग रहा था कि हमें वापस मिथिला भिजवा दिया जाएगा। उन्होंने नाम में सिर हिलाते हुए कहा, उर्मिला यहीं रहेगी। तुम्हें उसकी अच्छी तरह देखभाल रखनी होगी और मेरी उपस्थिति का भान यथासंभव बनाकर रखने की चेष्टा निरंतर करनी होगी। आप कितने समय के लिए हमसे दूर रहेंगी माता? उषा ने अपनी लड़खड़ाती आवाज़ में उनसे पूछने का साहस किया। माता ने अकस्मात कोई उत्तर नहीं दिया, किंतु हम सब से नज़र छिपाकर सौम्यता से उन्होंने कह दिया, 14 वर्ष। 14 वर्ष माता? भीषण दुख से कांपते हुए मैंने कहा, किस प्रकार हम इतने वर्ष आपके बिना जीवित रह पाएंगे? तुम मेरे बिना नहीं रहोगी मीनाक्षी। तुम्हें मेरी भौतिक उपस्थिति के बिना भी मुझे देखना सीखना पड़ेगा। जब मैं यहाँ हूँ तब तो मेरी सेवा करना बहुत सरल है, किंतु मेरी सेवा तब करना जब मैं यहाँ भौतिक रूप से बेशक यहाँ नहीं होंगी, वो भी तुम्हें सीखना होगा। मैं समझ नहीं पा रही, मैंने थरथराती आवाज़ में कहा। एक फीकी मुस्कान उनके अधरों पर छा गई और उन्होंने कहा, एक दिन सब समझ जाओगी।